सिट डाउन। कैसे हो बच्चों? सब लोग आ गए? यहाँ पे कौन कौन सी क्लास बैठी है? छठवीं, सातवीं और तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश, है ना? इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे, विभिन्न प्रकार के कैसे बनते हैं। और इससे पहले हमने 6 टाइप के जो है सेंटेंसेस सीखे हैं। क्या आपको वो याद है? एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बिना रिवीजन के जो है आगे बढ़ जाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप लोग तैयार हैं? मैं हिंदी में बोलूँगा, आपको इंग्लिश में दोहराना है। देखते हैं आपको पुराना वाला कितना याद है, ठीक है? हम खा रहे हैं, कौन बताएगा? हाथ खड़े करेंगे। हम खा रहे हैं। हाँ गुरुदेव। वी आर ईटिंग, क्या सही है? वेरी गुड, ताली बजाओ गुरुदेव के लिए। गुरुदेव ने कहा वी आर ईटिंग। वी आर मतलब हम खा रहे हैं। वी मतलब हम। और आर कहाँ लगता था? यदि हम प्रेजेंट में कोई काम कर रहे होते हैं जो अभी खत्म नहीं हुआ, खा रहे हैं, जहाँ भी रहा है, आ रहा है, मतलब वहाँ पे हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है और यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है? वी के साथ हमेशा आर लगता है, हमने पढ़ा था ना। तो हम खा रहे हैं, इसका मतलब हो गया। ये तो हो गया एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। अब हम बात करेंगे एक मैं जा रहा था। कौन बताएगा? मैं जा रहा था। याद करो, जब हम भूतकाल में कोई काम कर रहे होते थे तो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते थे? मैं जा रहा था। संतोष बताएंगे आप? कोशिश करिए, गलती होती है सबसे। संतोष। आई वॉज गोइंग, वेरी गुड, सही है। देखो आपसे बनता है लेकिन आप कोशिश नहीं करते कई बार, है ना? वो हाथ खड़े करने में झिझक रहा था लेकिन उसने सही बताया। यदि आपको पता है तो आपको तुरंत बताना है, ठीक है? भले गलत हो, हम बैठे हैं यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। मैंने क्या पूछा था? मैं जा रहा था, है ना? तो मैं मतलब आई, जा रहा था मतलब भूतकाल में कोई काम कर रहा है, मतलब आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज गोइंग, हमेशा जो है रहा है, रहे थे या कर रहा होऊंगा, वहाँ पे आईएनजी लगेगा ही लगेगा वर्ब के साथ। समझ में आ गया? बैठ जाइए संतोष। इसका मतलब क्या हो गया? मैं जा रहा था, ठीक है? ये हो गया 2 तरह के सेंटेंस। अब इसी को मैं बोलता हूँ, तुम कल आ रहे होगे। आ रहे होगे, कौन? तुम। होगे मतलब इन फ्यूचर, तुम कल आ रहे होगे। हाँ राजकुमारी। यू विल बी कमिंग, सही है। देखो फ्यूचर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? विल बी, ठीक है? विल बी कहाँ लगेगा? जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। तो मैंने पूछा था तुम आ रहे होगे, मतलब यू विल बी कमिंग, है ना? और कल के लिए क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? आने वाला कल, टुमारो। यू विल बी कमिंग टुमारो, ठीक है? तो मैंने क्या पूछा था? तुम मतलब यू विल बी कमिंग, इसका मतलब क्या हो गया? तुम कल आ रहे होगे। अब तीनों तरह के सेंटेंसेस में आप ध्यान दो, बैठ जाइए, वेरी गुड। 3 तरह के सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें क्या क्या अंतर है वो आपको नोटिस करना है और आपको याद रखना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ रहे हैं, आ रहा है मतलब प्रेजेंट में काम हो रहा, मतलब आर लगाया मैंने।
रहा था बोला तो देखो वॉज का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए सब कर रहे होंगे मतलब भविष्य में कोई काम कर रहा होगा, मैंने देखो विल बी का इस्तेमाल किया। तो इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का जो है सही इस्तेमाल करते आना चाहिए, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब 3 तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती रहती, ये भी हमने देखा था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी आर ईटिंग, यदि मैं इसी को बोल देता हूँ मैं खा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट के साथ क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे सब्जेक्ट के साथ आई के साथ क्या लगाते हैं हम हमेशा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम लगाते हैं। वेरी गुड मोनू, आई एम ईटिंग, सही है। इसी को यदि मैं वॉज वाले को बदल देता हूं कि वे जा रहे होंगे, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, कौन बताएगा, दे वर। वेरी गुड साहिल, दे वर। तो आप देख रहे हैं कि भूतकाल में वॉज और वर का इस्तेमाल करना है, वो भी आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर सकते हो, है ना। दे वर गोइंग। कॉपी पेन का इस्तेमाल कम करना है, हमें एक्टिव रहना है, क्लास में बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यू विल बी कमिंग। अब इसमें फ्यूचर वाले में इतनी अच्छी बात है कि आपको विल बी बस याद रखना है, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू विल बी कमिंग, और यदि आई का इस्तेमाल करेंगे या दे भी, तो सबके साथ जो है वी विल बी कमिंग, आई विल बी कमिंग हो जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, तो आपको ये याद रहेंगे मुझे लगता है। बहुत सारी हमने प्रैक्टिस भी की थी लास्ट क्लासेस में, मैंने ये जो है आपको रिवीजन करा दिया एक प्रकार का, तो आपको याद रहेगा, सबको याद रहेगा ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब के 10-10 सेंटेंसेस कल बना के लाएं, ठीक है। और जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसी प्रकार की टेंसेस की या इंग्लिश ग्रामर की, हम उसमें चेक करेंगे और हम बोलने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करें, बोलने में आसान है ना। डेली यूज़ के जितने भी आप सेंटेंसेस बोलते हो एक दूसरे से वार्तालाप के दौरान, हम आराम से वो बना सकते हैं। इतनी इंग्लिश मुझे लगता है आप लोग से बनने लगी होगी, है ना। और जो वर्ब लिखाई थी मैंने, जो डेली यूजेस की हैं, वो आप अच्छे से कंठस्थ कर लो, वो आपको याद होना चाहिए। कम मतलब आना, गो मतलब, वेरी गुड, प्ले मतलब, ब्रिंग मतलब, ब्रिंग, लाना, ड्रिंक मतलब, ईट, वेरी गुड। ऐसे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बाय, खरीदना, ठीक है। तो ये हो गया हमारी लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक और टेंस, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में 3 प्रकार के पढ़ेंगे अपन। एक तो क्या सिंपल टेंस क्या कौन सा होगा, जो भूतकाल में घटनाएं होती हैं, एक जो प्रेजेंट में हो रही हैं, है ना, और वे घटनाएं जो फ्यूचर में होंगी। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो कब पढ़ाता हूँ, वर्तमान में ना। एक हैबिट के तौर पे जब हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम, आई या रहा था, रहे होंगे तब ING लगाना है और ये वाले वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। जब हम डायरेक्ट बोलते हैं, कोई हैबिट के तौर पे काम करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हमने प्रैक्टिस भी की थी। जैसे ये देखो चार्ट में, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल मतलब, अब यहाँ पे देख रहा हो आई के साथ मैंने सिर्फ प्ले लगा दिया, कोई एम नहीं, कोई वॉज नहीं, कोई विल भी नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब का पहला जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आप जो है ये जो नाम से भले ना याद हो, हमको पता होना चाहिए। कोई सेंटेंस बोल रहा है मैं खाता हूँ, सीधा क्या बोलेंगे हम, आई ईट, है ना। भले आपको पता ना हो ये प्रेजेंट सिंपल है, ये क्या है ना।
जब आपको पता होगा इसके साथ ऐसे सेंटेंस बनते हैं तो इजीली आप जो है इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ और हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल का एक बार और पुनर्अभ्यास, और उसके बाद फिर हम पास्ट में जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल में क्या हो, कैसे सेंटेंस बनते हैं जो हम एक आदत के तौर पे करते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ मतलब डेली खेलता हूँ, है ना, डेली खेलता हूँ, खेल रहा हूँ नहीं, खेलता हूँ मतलब डेली खेलता हूँ। तुम स्कूल आते हो, डेली आते हो ना, एक आदत के तौर पे है। तुम नहाते हो, तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो, ये सब क्या है, एक हैबिट है आपकी। ऐसे सेंटेंस कौन से टेंस में बनेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो आई प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं फुटबॉल, फिर खेल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, खेल रहा हूँ नहीं, खेलता हूँ, है ना। अभी खेल रहे हो आप, अभी खेल रहे हो, खेलता हूँ मतलब आप पहले भी कल भी खेल रहे थे, आज भी खेल रहे हो और कल भी खेलोगे, लेकिन अभी नहीं खेल रहे हो, बता रहे हो मैं खेलता हूँ, है ना, अभी नहीं खेल रहे हो ना वो। तुम पढ़ते हो, क्या अभी पढ़ रहे हो, तुम जाते हो, तुम घर जाते हो, बज गए, फिर घंटी लगी छुट्टी की, तब क्या बोलोगे, मैं पूछूंगा कहाँ जा रहे हो, तब क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना मैं घर जा रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं बोलूँगा स्कूल, अभी इसी वक्त मैं बोलूँगा आपसे कि छुट्टी होने के बाद आप कहाँ जाते हो, तो आप घर तो ठीक है, पूरा सेंटेंस बोलो, मैं घर जाता हूँ, छुट्टी के बाद मैं घर जाता हूँ, बोलोगे ना कि कहीं और जाते हो, कहाँ जाते हो। तो दोनों सेंटेंस में फ़र्क समझ में आ रहा है। यदि 4 बज गए हैं और मैं बोल रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, मैं घर जा रहा हूँ सर। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ अभी इसी वक्त कि जब 4 बजेंगे तो आप छुट्टी के बाद कहाँ जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं घर जाता हूँ। जाते हो ना, मतलब डेली जाते हो, एक आदत है आपकी, है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस आपको इसमें बनाना है, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। यू के साथ क्या लग जाएगा, यू डायरेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। आप खाते हो, यू ईट, ये तो हमने पढ़े थे ना, ये तो रिवाइज चल रहा, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हो। ही के साथ क्या लगा रहे थे हम, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रहे थे, क्रिया के साथ, भूल गए आप इतने जल्दी। वह नाचती है, क्या बोलेंगे, सी डांसेस, वेरी गुड, किसने बोला, ताली बजाओ उसके लिए। सी डांसेस, समझ गए ना। फर्स्ट फॉर्म में क्या कर रहे थे, वर्ब सब्जेक्ट लगा रहे थे हम, और फिर देन उसके बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, है ना। तो अब एक एक सेंटेंस आप लोग बोल के बताओ इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ, वह एप्पल खाता है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। वह एप्पल खाता है, या भी बताओ वह खाता है। हाँ आकाश, खाता है, वर्ब का यूज करेंगे ना हम सब्जेक्ट के बाद। ही ईट, ईट के ही के साथ हम क्या लगा रहे थे, वर्ब में एस लगा रहे थे ना। हाँ, ही ईट्स एप्पल, वेरी गुड। अब खड़े हो जाओ, तुम जाते हो, यू गोइंग। अब ध्यान तो दीजिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, वर्ब में आईएनजी लगाया मैंने, मिक्स मत कीजिए चीज़ों को। यू गो, वेरी गुड, ठीक है, याद रखना है हमें, ठीक है। चलो अनुराधा, मैं गाता हूँ, आई सिंग, वेरी गुड। मैं गाता हूँ, देखो मैं को क्या बोला, आई, गाना मतलब सिंग, आई सिंग, मैं गाता हूँ, है ना। ताली बजाओ।
इसी तरीके से आप बहुत सारे जो हैं बना सकते हैं। क्या हम बनाएं सेंटेंसेस इस तरह के? लेट्स स्टार्ट। आप लोग बनाएंगे, एक एक सेंटेंस बोल के बताओ। आपके पास कॉपी में वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। क्या करना है आपको? एक वर्ब लेना है, एक सब्जेक्ट लेना है, उसके साथ एक वर्ब का यूज़ करके एक सिंपल टेंस का बनाना है आपको सेंटेंस। ठीक है, तो आप कहाँ